वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर विफाक को धमकी। सूबे में बिजली की लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि लोड शेडिंग खत्म करना विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर बिजली कम की गई तो नेशनल ग्रिड से बिजली बंद कर दूंगा। ये लोग मैंडेट चोरी करके हुकूमत में बैठे हैं, इन्हें किस तरह निकालना है हमें मालूम है। विफाक के जिम्मा हमारे 1600 अरब वाजिबुल अदा है। शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूँ, सूबे का पैसा दें, पैसा ना दिया तो IMF को बताएंगे रकम हमारे नाम पर लेते हैं मगर हमें नहीं देते। अपना हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियन वापडा ग्रिड जाकर बिजली बहाल कर दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बिजली बहाल करवाने के लिए DI खान ग्रिड स्टेशन आमद। अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे फिक्स कर दिया। अब किसी इलाके में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं होगी। वजीर आला ने वापडा हुकाम को शेड्यूल लिख कर दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का बहरान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी में राब्ता। अली अमीन गंडापुर ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का सूबे में 12 घंटे की लोड शेडिंग पर आइंदा 2 रोज में मुशावरत और मुज़ाकरात पर इत्तफाक। इफ़हाम व तफ़हीम से बाहमी गलत फहमियाँ दूर की जाएंगी। वजीर दाखिला और वजीर आला KP के मुत्तफ़िक। अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी को ग्रिड स्टेशन की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी। पूरी कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग का मसला जल्द हल हो। तमाम विफाकी तंसीबात की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। वजीर दाखिला। MPA फजल इलाही ने आज फिर पेस्को ग्रिड से जबरदस्ती 4 फीडर्स ऑन करवा दिए। रुकन KP के असम्बली मुजाहिरीन के हमरा रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल हुए। हाई लॉसेस में शुमार 4 फीडर जबरदस्ती चला दिए। पेशावर में गुज़श्ता रोज रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने की FIR दर्ज। MPA फजल इलाही को FIR में नामजद नहीं किया गया। ग्रिड स्टेशन में MPA फजल इलाही की वीडियो से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। पुलिस का मौक़िफ़, तवील लोड शेडिंग पर सवाबी में एहतजाज, नारेबाजी। 18 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग कम करने का मुतालिबा। धमकी। वजीर आला फिर धमकियां दे रहे हैं। ईद वाले दिन भी ये नफरत और इंतशार फैलाने से बाज नहीं आते। आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में बताने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी मेहनत करके पहले कूड़ा तो उठा ले। विफाकी हुकूमत से रकम का मुतालिबा करने वाले बताएं उन्होंने विफाक के कितने पैसे देने हैं। खैबर पख्तूनख्वा में MPS की निगरानी में ग्रिड स्टेशन पर हमले करवाए जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब ईद पर भी अवाम की खिदमत कर रही हैं। किसी सूबे में पंजाब जैसी सफाई के इंतजाम नहीं थे। पंजाब और लाहौर की सड़कों को फनाइल और अर्के गुलाब से धोया गया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बड़ी ईद पर शहरियों की बड़ी खिदमत। ईद के 3 दिन सुथरा पंजाब मुहिम ने अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ईद के दिनों में जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल। ईद के 3 रोज में पंजाब भर से 1,80,000 टन से जायद अलाइशे ठिकाने लगाकर अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम। माहौल को खुशगवार रखने के लिए शहरों की सड़कों पर फिनाइल का छिड़काव, पानी में अर्के गुलाब शामिल करके सड़कों की सफाई भी की गई। पंजाब भर के तमाम म्यूनिसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज, जिला इंतजामिया ने पंजाब भर में सफाई के लिए जदीद तरीक़ेकार को अपनाया। ड्रोन कैमरों और सेफ सिटी कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम्स में 24 घंटे बिला तातुल मॉनिटरिंग की गई। वज़ीर आला पंजाब का सफाई मुहिम में शामिल अमले के लिए 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। आपने अवाम की मिसाली खिदमत करके सुथरा पंजाब की नई तारीख कायम की। शदीद गर्मी में जिस तरह आपने अवाम की खिदमत की वो काबिल तारीफ और काबिल फख्र है। मरियम नवाज की अमले को खुसूसी शाबाश। वज़ीर आज़म की ईद पर बेहतरीन सफाई और अवामी खिदमत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को शाबाश। वेल डन पंजाब, वेल डन मरियम नवाज। वज़ीर आज़म का पैगाम। ड्रोन के इस्तेमाल से लाहौर नहर में गंदगी फेंकने में 80% कमी काबिल सताइश है। अर्करेजी के साथ अर्के गुलाब के इस्तेमाल की रवायत जारी रहनी चाहिए। उम्मीद है अवामी खिदमत का ये मयार न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि इसमें मजीद बेहतरी आएगी। शहबाज शरीफ। ईद की छुट्टियां खत्म, शहरियों की नवाही इलाकों से बड़े शहरों में वापसी।
वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू। डिप्टी कमिश्नर्स की क़यादत में पूरे पंजाब की इंतजामिया सड़कों पर निकल आई। खानेवाल, मुल्तान, साहिवाल, गुजरावाला, सियालकोट, जेहलम, मंडी, बहाउद्दीन समेत मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स और जिला इंतजामिया का ऑपरेशन। शेखुपुरा, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, लिया, भक्कर के डिप्टी कमिश्नर्स के भी छापे। ट्रांसपोर्ट किरायों की जांच पड़ताल, सवारियों से निर्खों के बारे में भी पूछा। वज़ीर आला पंजाब की मुकर्ररा ट्रांसपोर्ट किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ओवर चार्जिंग पर ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए जाएं। काबिल मुरम्मत गाड़ियों को हरगिज मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डालने की इजाजत ना दी जाए। किसी रूट पर भी गाड़ियों में ओवरलोडिंग ना करने दी जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। ईद उल अजहा पर इस्लामाबाद जीरो वेस्ट सिटी ऑपरेशन मुकम्मल। सीडीए के अमला सफाई ने 1.5 लाख से ज्यादा जानवरों की आलाइशें इकट्ठी करके तल्फ की। मजमूई तौर पर 2600 टन से ज्यादा वेस्ट को तल्फ किया गया। ऑपरेशन को कामयाब बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीडीए, आईसीटी और इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। सीडीए, आईसीटी और इस्लामाबाद पुलिस ने अवामी खिदमत की आला मिसाल कायम की। सीडीए ने इस्लामाबाद को साफ सुथरा रखने के जज्बे और आज़म के साथ काम किया। इस्लामाबाद को शहरों के ताउन के शुक्रगुजार हैं वज़ीर दाखिला। पाक बहरिया के पहले मर्चेंट क्लास जंगी जहाज PNS बाबर का सऊदी अरब की बंदरगाह जद्दा का दौरा। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस ने आला हुकाम और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का पुरपाक इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS बाबर की डिप्टी वेस्टर्न फ्लैट कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर दोनों ममालिक के मबैन बहरी इश्तराक पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के अख्ताम पर PNS बाबर ने बहरी मश्क में हिस्सा लिया। मकसद दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन और मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देना है। ISPR। बड़ी ईद गुजर गई, चटपटे खानों की नॉन स्टॉप इनिंग जारी। घर घर दावतों का एहतमाम, मजेदार और मसालादार खानों से मेहमानों की तवासो। ईद के आखिरी रोज भी शहरों की मौज मस्ती और सैर सपाटे, तफरीही मुकामात का रश, पार्क्स में भी बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है। हमने यहाँ पर स्नेक देखे, मोंकी, पीकॉक। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स देखे हैं। यहाँ पे हमने देखे हैं, स्नेक देखा है और फिश देखी है, पीकॉक देखा है, लायन, टाइगर और मोंकी और फिश। हम यहाँ बाबा के साथ आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा पी रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। पापा को आखिरी छुट्टी थी तो हम खेलने आए हैं। हमने झूले लिए हैं और खाया पिया, बहुत मज़ा है। वज़ीर आज़म का सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के अवाम की मुसलसल तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ, नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर सदर UAE का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने के लिए मजबूत आज़म का अयादा। बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। सदर UAE ने वज़ीर आज़म की जल्द पाकिस्तान दौरे की दावत भी कबूल की। सोशल मीडिया के ऊपर एक सियासी जमात भरपूर कैंपेन चला रही है जिसका मकसद ये है कि वो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को अपनी घनौनी सियासत की भींट चढ़ाए। हम चाहे हुकूमत के अंदर हों या हुकूमत से बाहर हों, रियासत हमारी सांझी है। एक मखसूस सियासी जमात ने एक फ़न सीखा है और उस फ़न को मैं ट्रोल गर्दी कहूँगा। अगर अपने मुखालफिन को दबाव में लाना है तो उनके ख़िलाफ़ ट्रोलिंग शुरू कर दी जाए, उनकी पगड़ियाँ उछाली जाएं, उनसे गाली गलोच किया जाए, उन्हें हरासा किया जाए। रियासती मुफादात के साथ खेलने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आपसी इख्तलाफात का मतलब नहीं रियासत के मुफादात के साथ खेलें।
एक सियासी जमात पाक चीन ताल्लुकात पर प्रोपेगेंडा कर रही है। ये कहना कि चीन ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर दिया दुश्मन का प्रोपेगेंडा है। एक सियासी जमात ने रियासती मफाद को कुर्बान करने की कोशिश की। पीटीआई वाले रियासत और अपनी सियासत में फर्क समझे। सियासत के लिए रियासत को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। रियासत को हमेशा सियासी मफाद से बुलंद रखना चाहिए। पकड़ियां उछालने के लिए ट्रोलिंग की तर्ज सियासत जमहूरी नहीं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पर ट्रोलिंग शुरू कर दी गई। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। चीन 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT की तरबियत फराहम करेगा। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल गवादर का एक रोजा दौरा करेंगे। सदर जरदारी दौरा गवादर के दौरान अमन अमान की सूरत हाल, तरक्याती अमूर और जारी मंसूबों के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज अहमद भुगटी सूबाई वुज़रा सदर मुमलिकत के साथ होंगे। कोरी में भी मुलव्वस था। रंडी कोतल में कत्ल होने वाले सहाफ़ी खलील जबरान की नमाज जनाजा अदा। सियासी और समाजी शख्सियात सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सहाफ़ी के कत्ल की मसम्मत। अली अमीन गंडापुर ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।